भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, दर हकीकत साजिश और झूठे बयानियों का गढ़ बन चुका है। मैदान जंग में शिकस्त खाने के बाद अब दुश्मन ने बुज़दिलाना तरीके अपना लिए हैं, जहां प्रोपेगेंडा, साइबर जासूसी और नफ्सियाती जंग को हथियार बनाया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तानी क़यादत, अस्करी इदारों और सरकारी डेटा पर मुसलसल नज़र रखकर हसास मालूमात चुराने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, दिफाई निज़ाम और सिफारती हिकमत अमली भारत के लिए सबसे बड़ी रुकावट है और इसीलिए दुश्मन इन पर वार करने की हर मुमकिन चाल चल रहा है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही हो या आज़ाद कश्मीर में बदअमनी को हवा देना, भारत मुसलसल तखरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर होने वाला खौफनाक हमला एक बार फिर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को बेनकाब कर चुका है। इस खूरे सानहे के पीछे भारत का भयानक चेहरा बेनकाब हो चुका है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दो टोक अल्फाज में भारत को इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहरा दिया है। इनके मुताबिक ये कोई इत्तफाकिया हमला नहीं था, बल्कि एक गहरी और सोची समझी साजिश थी, जिसके ताने बाने भारत की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ और कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल से जा मिलते हैं। पन्नू ने आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि वह इस नापाक खेल का नोटिस ले, भारत के तकरीबी अज़ाइम पर लगाम डालें और रॉ के मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए। उन्होंने खबरदार किया कि मोदी हुकूमत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है। भारत की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही और झूठे बयानिए अब मजीद नहीं चलेंगे। ये खिता भारत की साजिशों का कब्रिस्तान बनेगा और पाकिस्तान अपनी सलामती के खिलाफ हर वार को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। झूठे सोशल मीडिया अकाउंट्स, जाली खबरें और आलमी सतह पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा, ये सब भारत की 5th जनरेशन वॉरफेयर का हिस्सा हैं। मगर दुश्मन ये भूल चुका है कि पाकिस्तान सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक नज़रिया है, एक गैरतमंद कौम का मजबूत किला है। भारतीय साजिशें पहले भी नाकाम हुई हैं और आगे भी इंशाल्लाह नाकाम होंगी। इंडियन क्रॉनिकल्स एंड EU डिसइंफो लैब की तहकीकात वाज़ेह कर चुकी हैं कि इंडियन की क्रॉनिकल्स भारत की जानिब से चलाई जाने वाली एक मुनज़्ज़म जाली खबरों और प्रोपेगेंडे की मुहिम थी, जिसे श्रीवास्तव ग्रुप और ANI न्यूज़ एजेंसी ने तकरीबन 15 साल तक जारी रखा, ताकि पाकिस्तान मुखालिफ झूठे बयानिए को फ़रोग़ दिया जा सके और आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचाया जा सके। भारत ने जाली वेबसाइट्स को बैनुल अक़वामी मीडिया और तहकीकाती इदारों के तौर पर पेश किया ताकि अपने प्रोपेगेंडे को मोतबर दिखाया जा सके। इस मुहिम के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन में कश्मीर के मुतालिक झूठे दावे किए गए और पाकिस्तान के खिलाफ जाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स फैलाई गई। सन 2020 में यूरोपीय तहकीकाती इदारे EU डिसइंफो लैब ने इंडियन क्रॉनिकल्स को बेनकाब किया और अपनी रिपोर्ट में इंडिया के तमाम झूठे ज़राए और हरबों की तफसीलात देते हुए इंकशाफ किया कि इस नेटवर्क के तहत 750 से ज़ायद जाली न्यूज़ वेबसाइट्स, 10 से ज़्यादा जाली गैर सरकारी तंजीमें, NGOs और यूरोपीय पार्लियामेंट के जाली अरकान का इस्तेमाल किया गया ताकि पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जा सके। भारत आलमी सतह पर झूठे बयानिए फैलाने में मुलव्वस है। जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स, बोर्ड्स और मुनज़्ज़म नेटवर्क्स के जरिए पाकिस्तानी फौज और इदारों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। भारत ये समझता है कि पाकिस्तान को अंदरूनी खलफशार में मुब्तला करके उसे कमज़ोर किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज इन तमाम चालों को न सिर्फ समझ चुकी हैं बल्कि उन्हें नाकाम बनाने के लिए भी पूरी तरह मुस्तैद हैं। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में पाकिस्तान दुश्मन प्रोपेगेंडा मुस्तरद किया जा चुका है और अवाम दुश्मन के अज़ाइम को पहचान चुके हैं। वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी भारत को इस मकरूह खेल का जिम्मेदार ठहराए और जनूबी एशिया में इसके नापाक अज़ाइम पर कदगन लगाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा और हर मुहाज पर दुश्मन को शिकस्त देगा।